नमस्कार। आज हम एक और दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रामित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच। ये हमारी पर्सनल फाइनेंस सीरीज की 27वीं कड़ी है। जी हाँ। और ये किताब खास तौर पे युवा लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। बिल्कुल, जो अपना फाइनेंशियल सफर शुरू कर रहे हैं। हाँ, और इसका नजरिया थोड़ा अलग है। मतलब ये सिर्फ बचाने पर फोकस नहीं करती। अच्छा, तो फिर किस पर? रामित का एक बड़ा मजेदार कोट है। वो कहते हैं, जो चीजें पसंद है उन पर खुलकर खर्च करो और जो नहीं पसंद उन पर बेरहमी से कटौती करो। अरे वाह, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। एग्जैक्टली। ये सिर्फ सेविंग की बात नहीं, बल्कि सोच समझकर अपनी पसंद के हिसाब से खर्च करने की बात है। और इसमें वो बिहेवियरल साइकोलॉजी भी जोड़ते हैं ना, मतलब हमारे पैसों से जुड़े व्यवहार को समझना। बिल्कुल, प्रैक्टिकल सलाह और साइकोलॉजी का मिक्स है ये। चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। हाँ, जैसे वो सचेत खर्च योजना या कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान की बात करते हैं, वो क्या है? हाँ, वो एक गाइडलाइन है। जैसे 60% आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब किराया, बिल वगैरह। ठीक है। फिर 10% निवेश के लिए, 10% बचत, शायद किसी बड़े गोल के लिए, और बाकी 20%। वो है मजे के लिए, अपराध बोध मुक्त खर्च। सही कहा। वो 20% आपके फन मनी है, और ये सख्त बजट से बहुत अलग है। ये आपको कंट्रोल देता है। और ये ऑटोमेशन से जुड़ता है, जिसके बारे में रामित बहुत बात करते हैं। जी हाँ, ऑटोमेशन तो उनका बहुत बड़ा पॉइंट है। उनका कहना है कि पैसे को सही जगह पहुंचाने के लिए सिस्टम बनाओ। मतलब सैलरी आते ही पैसा अपने आप कट के सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में चला जाए। बिल्कुल, इससे पहले कि आप उसे देख भी पाएं या खर्च करने का सोचें। ये तो बढ़िया है, सोते हुए बचत जैसा कॉन्सेप्ट। हाँ, एक तरह से इससे विल पावर की जरूरत नहीं रहती, सिस्टम आपके लिए काम करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है। अच्छा, निवेश की बात करें तो हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं ये बड़े लोगों का काम है। हाँ, और रामित इसी मिथक को तोड़ते हुए कहते हैं, जल्दी शुरू करो, चाहे पैसे कमी क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, छोटी रकम से भी चलेगा। खासकर वो इंडेक्स फंड्स या टारगेट डेट फंड्स की सलाह देते हैं। अच्छा, जो थोड़े सेफ माने जाते हैं और समझने में आसान। हाँ, और जिनमें आपको लगातार मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं। उनका कहना है कि मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो। हॉट टिप्स के पीछे भागने से मना करते हैं। जी, लगातार लंबे समय तक निवेश करना ज्यादा जरूरी है। कंपाउंडिंग अपना काम करेगी। सही। अच्छा, क्रेडिट कार्ड्स, उनको लेकर भी काफी डर रहता है लोगों में। हाँ, पर रामित का नजरिया यहाँ भी काफी प्रैक्टिकल है। डरो मत, समझदारी से इस्तेमाल करो। मतलब बिल पूरा भरो, टाइम पर भरो, और ऐसे कार्ड चुनो जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से रिवॉर्ड्स दें। तो ये भी सचेत खर्च का ही हिस्सा हो गया एक तरह से। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है। हाँ, आपने शुरू में कहा था, ये अमीर जिंदगी की भी बात करते हैं। वो क्या है? और मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किताब का। अमीर जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। तो फिर क्या है? ये बहुत पर्सनल है, हर किसी के लिए अलग। आपके लिए अमीर जिंदगी का मतलब क्या है? ज्यादा आजादी, ज्यादा अनुभव, शायद अपनी शर्तों पर जीना। हाँ, या अपने पैशन पर खर्च कर पाना बिना गिल्ट के। तो पैसा एक जरिया है उस अमीर जिंदगी तक पहुंचने का, वो खुद मंजिल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस किताब की खासियत क्या है? मेरे हिसाब से इसके प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक स्टेप्स। हाँ, और वो मजेदार, थोड़ा बेबाक अंदाज। जी, और ये उन लोगों को बहुत अपील करती है जो फाइनेंस को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं या बोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। जैसे कि ये ज्यादातर अमेरिकी सिस्टम पर आधारित है, तो कुछ सलाह जैसे रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह वो शायद सीधे यहाँ लागू ना हो। अच्छा। और कुछ लोगों को शायद इसका लहजा थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल लगे। और अगर कोई बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा है तो शायद ये किताब काफी ना हो। ठीक है, तो फिर ये किताब असल में किनके लिए बेस्ट है? मैं कहूंगा 20 से 40 की उम्र के लोग जो अपने फाइनेंस को ट्रैक पर लाना चाहते हैं, निवेश शुरू करना चाहते हैं। हाँ, और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पैसा मैनेज भी हो और वो अपनी पसंद की चीजों पर बिना गिल्ट के खर्च भी कर सकें। तो कुल मिलाकर आई विल टीच यू टू बी रिच एक प्रैक्टिकल ऑटोमेटेड अप्रोच देती है पैसा बनाने के लिए, बिना अपनी खुशियों से समझौता किए। हम इसे 5 में से 4.5 स्टार देंगे। और रामित की एक बात याद रखनी चाहिए जो शायद सबसे जरूरी है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है शुरुआत करना, न कि कमरे में सबसे होशियार व्यक्ति होना। क्या बात है, शुरुआत करना सबसे अहम है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। रामित हमें अपनी अमीर जिंदगी परिभाषित करने को कहते हैं, तो जरा सोचिए, पैसे से परे आपके लिए एक अमीर या भरपूर जिंदगी का मतलब क्या है? कौन से अनुभव या कौन सी आजादी उसे सच में समृद्ध बनाती है?
सोचेगा जरूर कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।